नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव 14 नवंबर को होने हैं, लेकिन परिणाम पहले से ही लगता है तय हो चुका है। क्या मोदी शाह फिर कोई नई चाल चलने जा रहे हैं या फिर इस बार सरकार का अंत और दिग्गज नेताओं को जेल होगी? चलिए जानते हैं। है बुरी खबर, क्या है विस्तार से। बिहार चुनाव के बाद अब सामने आ रहा है एक बड़ा दावा। ईवीएम घोटाला, वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के आरोपों ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। कई विपक्षी दल अब खुलकर कह रहे हैं जनता का वोट मशीन में दब गया, नतीजा बदल गया। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई ईवीएम से छेड़छाड़ हुई? और अगर हुई तो कौन जिम्मेदार है? मतदान खत्म होने के बाद बिहार के कई जिलों से शिकायतें आने लगी। कुछ बूथों पर मशीनें अचानक बंद हो गई, कहीं रिजल्ट में दर्ज वोटों की संख्या पोलिंग डेटा से मेल नहीं खा रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, लोग दिखा रहे थे कि जिसे वोट दिया उसके आगे नहीं बल्कि दूसरे पार्टी के निशान पर टिक निकल रहा था। इन वीडियो ने माहौल गरमा दिया। विपक्ष ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाए कि सत्ता बचाने के लिए मशीनों से खेल हुआ है। कई नेताओं ने चुनाव आयोग से दोबारा गिनती की मांग की। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने कहा यह विपक्ष की साजिश है, हार छुपाने के लिए नया बहाना बनाया जा रहा है। मीडिया चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई। क्या बिहार का जनादेश बदला गया? क्या जनता की ताकत मशीनों के आगे हार गई? अब चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। कुछ जिलों में मशीनों की फॉरेंसिक जांच की तैयारी चल रही है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है ईवीएम में हेरफेर करना आसान नहीं, लेकिन अगर अंदरूनी मिलीभगत हो तो डेटा ट्रांसफर लेवल पर बदलाव संभव है। अगर जांच में गड़बड़ी साबित हुई तो यह केवल तकनीकी मामला नहीं रहेगा बल्कि आपराधिक साजिश मानी जाएगी और ऐसे में शामिल लोगों पर जेल की कार्रवाई भी हो सकती है। बिहार की जनता अब जवाब चाहती है। लोग कह रहे हैं अगर वोट हमारा है तो गिनती भी हमारी होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, ईवीएम में भरोसा कैसे करें? जनता की नाराजगी का असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर भरोसा ही डगमगा गया तो लोकतंत्र की बुनियाद हिल जाएगी। अब सबकी नजरें आयोग की जांच पर है। अगर ईवीएम गड़बड़ी साबित होती है तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है। कुछ नेताओं पर कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी तक की नौबत आ सकती है। लेकिन अगर जांच में सब साफ निकलता है तो विपक्ष की साख पर सवाल खड़े होंगे। अभी देश इंतजार में है, क्या यह सिर्फ आरोप हैं या बिहार के लोकतंत्र में सचमुच कोई बड़ी साजिश छिपी है? फिलहाल यही सबसे बड़ी खबर है। ईवीएम घोटाले की गूंज पूरे बिहार से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। अब देखना है जांच के बाद कौन बेगुनाह साबित होता है और कौन फांसता है कानून के शिकंजे में। बिहार में ईवीएम घोटाले के आरोप अब और भी बड़े हो गए हैं। अब सवाल सिर्फ मशीनों की गड़बड़ी का नहीं बल्कि मंत्रियों की भूमिका पर भी उठने लगा है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जांच एजेंसियों के निशाने पर अब कुछ राज्य स्तर के मंत्री हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान अधिकारियों पर दबाव बनाया था। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो बिहार की सियासत में बड़ा धमाका तय है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मतदान के बाद कई जिलों में ईवीएम मशीनों में वोट काउंट मिसमैच पाया गया। कहीं वोट ज्यादा तो रिजल्ट कम, कहीं मशीनों की सील टूटी मिली। विपक्ष ने आरोप लगाया यह सिर्फ गड़बड़ी नहीं, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग थी और इस जांच की रफ्तार बढ़ी और अब कुछ तकनीकी रिपोर्टों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कई अफसरों से पूछताछ शुरू हो चुकी है और फाइलें अब मंत्रालय तक पहुंच चुकी हैं। चुनाव आयोग और विशेष जांच टीम ने कई नेताओं और मंत्रियों से जुड़े दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए हैं। अगर जांच में यह साबित हो गया कि इन मंत्रियों ने ईवीएम से जुड़ी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया या अधिकारियों पर दबाव बनाया तो उनके खिलाफ धारा 120 बिहार, जहां राजनीति हर गली, हर चौपाल, हर दिल में बसती है। 2025 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर किसकी बनेगी बिहार में सरकार? इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। एक तरफ था एनडीए गठबंधन जिसमें बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर मैदान संभाला, तो दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां थीं और इन दोनों के बीच आम जनता का गुस्सा, उम्मीदें और सवाल। चुनाव से पहले जो माहौल था वो पूरी तरह बदला नजर आया। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों ने जनता को सोचने पर मजबूर किया।
युवा वर्ग जो अब तक मौन था, इस बार वोट डालते वक्त ज्यादा जागरूक दिखा। एग्जिट पोल्स की माने तो तस्वीर एकदम साफ नहीं है। कुछ सर्वे में एनडीए को बढ़त दिख रही है तो कुछ में महागठबंधन आगे नजर आ रहा है। लेकिन एक बात साफ है, मुकाबला कांटे का है और नतीजे किसी भी ओर झुक सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई सीटों पर अंतर 1000 से भी कम वोटों का बताया जा रहा है, यानी जरा सी लहर किसी भी दल की किस्मत बदल सकती है। इस बार तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया, वहीं बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर वोट मांगे और विकास के नाम पर जनसमर्थन जुटाने की कोशिश की। लेकिन जनता ने इस बार नेताओं को सीधा संदेश दिया, वादे बहुत हुए, अब काम दिखाओ। नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव इम्तिहान से कम नहीं, क्योंकि लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद अब उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रैलियों में युवाओं की भारी भीड़ ने राजनीति के नए समीकरण गढ़ दिए हैं। अब नतीजों से पहले बिहार की सियासत में हलचल तेज है। हर पार्टी अपने अपने आंकड़े जोड़ने में लगी है और सत्ता के गलियारों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर कमाल दिखा पाएंगे या इस बार तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे?